अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। एक बार एक बाप अपने बेटे से मिलने शहर जाता है। वहाँ उसके बेटे के साथ एक खूबसूरत लड़की भी रहती है। तीनों डिनर की टेबल पर बैठ जाते हैं। पापा, बेटा तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? बेटा, पापा ये लड़की मेरी रूम पार्टनर है और मेरे साथ ही रहती है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे। हम दोनों के दरमियान ऐसा कोई रिलेशन नहीं है पापा। हम दोनों के कमरे भी मुख्तलिफ हैं और हम लोग अलग अलग ही सोते हैं। हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। पापा, अच्छा बेटा ठीक है। दूसरे दिन उसके पापा वापस चले जाते हैं। एक हफ्ते के बाद लड़की उससे पूछती है, सुनो, गुज़िश्ता संडे तुम्हारे पापा ने जिस प्लेट में डिनर किया था वो प्लेट गायब है। मुझे तो शक है कि प्लेट तुम्हारे पापा ने ही चोरी की होगी। आदमी, शट अप, ये तुम क्या कह रही हो? लड़की, आप एक बार अपने पापा से पूछ तो लो। पूछने में क्या हर्ज है? आदमी, ओके ठीक है। आदमी अपने पापा को ईमेल लिखकर भेजता है, डियर पापा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने प्लेट चोरी की। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपने प्लेट चोरी नहीं की। अगर आप गलती से प्लेट ले गए हो तो प्लीज़ आप उसे वापस कर दें, क्योंकि वो उस लड़की की प्लेट है। इसके पापा उसे 1 घंटे के बाद जवाब भेजते हैं, डियर बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो तुम्हारी रूम पार्टनर तुम्हारे साथ सोती है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो तुम्हारे साथ नहीं सोती। अगर इस पूरे हफ्ते में वो लड़की एक बार भी अपने कमरे में अपने बेड पर सो जाती तो तकिए के नीचे ही उसे प्लेट मिल जाती जो मैंने छुपाई थी। माँ, उठो बेटा, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। बेटा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ, स्कूल नहीं जाओगे तो फिर क्या करोगे? बेटा, मैं अपना काम शुरू करूंगा। माँ, नालायक बेशरम, क्लास 2 में तुम पढ़ते हो, तुम क्या काम शुरू करोगे? बेटा, क्लास 1 के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा। एक शख्स ने एक जेब कतरे को ऐन उसी वक्त पकड़ लिया जब वो जेब काटने के बाद फरार होने वाला था। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी जेब काटते हुए? जेब कतरा बोला, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। इतना महंगा सूट पहन रखा है, जेब में 1 रुपया भी नहीं। बाबा जी, बेटा क्या काम करते हो? बेटा, मैं भलाई का काम करता हूँ, लोगों को गुनाहों से बचाता हूँ। बाबा जी ने पूछा, क्या मतलब? लड़का, लोग टीवी लगाकर गुनाह करते हैं, दिन में एसी लगाकर जहन्नुम की गर्मी को भूल जाते हैं, रात को एसी लगाकर अल्लाह की याद से गाफल होकर सुकून की नींद सो जाते हैं, रोशनियां करके कब्र के अंधेरे को भूल जाते हैं, मोबाइल चार्ज करके नामहरम से मोबाइल पर आशिकी करते हैं। मैं उनको ऐसा करने से रोकता हूँ। बाबा जी हैरानगी से, वो कैसे? लड़का, मैं वापडा में हूँ। बाबा जी, लख लणत तेरे ते। मां घबराई हुई बोली, बेटा जल्दी आओ, बहू को फालज का अटैक हो गया है। मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर, गर्दन घूम गई है। बेटा, रहने दे अम्मी, रहने दे, वो सेल्फी ले रही है। नरस औरत से, मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। आपने क्या मांगा था? औरत ने जवाब दिया, मैंने तो नहाते हुए अपने शोहर से बस तौलिया मांगा था। एक प्रोफेसर साहब अपनी बीवी से जबरदस्त लड़ाई के बाद स्टडी रूम में आकर मुतालिया में मशगूल हो गए। कुछ देर के बाद उनकी बेगम आई और अपने शोहर से गुस्से में बोली, मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दीजिए। प्रोफेसर साहब ने किताब से नजरें उठाए बगैर जवाब दिया, मेरे पास वक्त नहीं है।
फिलहाल किसी और से ले लो। एक शख्स अपने दफ्तर में बैठा हुआ मुसलसल कुछ लिख रहा था। उसका दोस्त उससे मिलने आया, तब भी वो अपने हिसाब में गर्क रहा। आखिरकार दोस्त ने पूछा, क्या लिख रहे हो भाई? दूसरा दोस्त बोला, कुछ नहीं यार, दरअसल मेरी बीवी आजकल डाइटिंग कर रही है। उसका वजन हफ्ते में 4 पाउंड के हिसाब से घट रहा है, जबकि उसका कुल वजन 190 पाउंड है। मैं हिसाब लगा रहा हूं, अगर 14 माह तक वो डाइटिंग करती रही और वजन इसी तरह घटता रहा तो क्या बीवी से निजात मिल जाएगी? मौलवियों के सामने जब अमीर लोग बैठे हों तो वो ज़ुकात, खैरात और सदकात का बयान होता है, और हम जैसे गरीब हों तो कब्र, हशर और दोज़ख के अजाब। एक लड़की सुरख मिर्च खरीदने दुकान पर गई और दुकानदार से कहा, भाई आधा किलो सुरख मिर्च देना। दुकानदार अपने पास खड़े मुलाजम से कहने लगा, हरी मिर्च देना। औरत ने कहा, भाई मैंने लाल मिर्च मांगी है। दुकानदार ने फिर कहा, हरी आधा किलो मिर्च देना। औरत को गुस्सा आ गया और कहने लगी, मैंने तुमसे लाल मिर्च मांगी है, तुम मुझे हरी मिर्च दे रहे हो। दुकानदार ने जवाब दिया, बहन जी हौसला रखें, हरी तो इस लड़के का नाम है। सरदार जी ने एक महंगे होटल में खाना खाया और खाना खाने के बाद वेटर को 10 रुपए टिप दी। वेटर ने कहा, सरदार जी 10 रुपए तो मेरी तौहीन है। सरदार ने पूछा, फिर कितने पैसे लोगे? वेटर ने कहा, कम से कम 20 रुपए तो दो। सरदार बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी डबल इंसल्ट नहीं कर सकता। एक खातून को अपने शौहर पर बिला वजह शक करने की आदत थी। उसका शौहर जब भी दफ्तर से आता तो वो उसके कोट को चेक करती। अगर एक भी लड़की का बाल नजर आ जाता तो शौहर की शामत आ जाती। एक दिन शौहर दफ्तर से घर आया तो उसे कोई बाल नजर ना आया। औरत ने मुंह बसोरते हुए कहा, अच्छा तो अब तुमने गंजी औरतों से दोस्ती करना शुरू कर दी है। डॉक्टर, आपके शौहर को आराम की सख्त जरूरत है, ये ले गोलियां। औरत ने पूछा, ये गोलियां मैं उन्हें किस वक्त दूं? डॉक्टर बोला, नहीं नहीं, ये आपके शौहर के लिए नहीं बल्कि आपके लिए हैं। किसी ने पठान से पूछा, रेडियो और अखबार में क्या फर्क है? पठान काफी देर सोचने के बाद बोला, रेडियो में आप रोटियां तो नहीं लपेट सकते। एक आदमी ने महंगा मोबाइल लिया और ऊपर वाली जेब में रख के ले जा रहा था कि उसका पांव फिसल गया और कड़च की आवाज आई। आदमी बोला, अल्लाह करे हड्डी हो।